Friend, I am Uma Shankar Malviya and today I am teaching you very important topic of English, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम नरेशन भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ 8वां भाग में पढ़ा रहा हूँ, ये आखिरी पार्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम एक्सक्लेम्ड वर्ड का यूज़ करते हैं या एजुकेटेड वर्ब का यूज़ करते हैं। देन वी मेक एजर्टिव सेंटेंस, फिर हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। एजर्टिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहला सेंटेंस मैं ले रहा हूँ, ही सेड, उसने कहा था। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज़, ये कितनी खूबसूरत जगह है या साइट है। तो इसका इनडायरेक्ट होगा ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ये सेंटेंस उसने ज़ोर से कहा, खुश होकर, जॉय के साथ। तो हमने लिख दिया सैड की जगह ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाया। अब व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज़ को हम बोलेंगे इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब दूसरे पार्ट में हम इसमें चेंज करेंगे, ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। ऐसा क्यों करा हमने, वॉज क्यों लगाया, क्योंकि बाहर एक्सक्लेम्ड था, पास था, तो अंदर वाला इज वॉज में चेंज हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, श्वेता सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। श्वेता ने कहा था कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है। तो श्वेता एक्सक्लेम विथ वंडर, आश्चर्य से कहा था जोर से। श्वेता एक्सक्लेम विथ वंडर, इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर की जगह बोलेंगे इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, चलिए अब एक चेंज ओवर होगा इसमें। शी एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, उसने आश्चर्य के साथ जोर से कहा था दैट। अब एक्सक्लेम्ड बाहर पास्ट है तो अंदर वाला इस काय में चेंज हो जाएगा, इट वॉज में। तो इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। दोस्तों क्लियर है? चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं। दे सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। तो दे एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट that they had won the match. They exclaimed with delight, चेक कर उनने जोर से कहा, that they had won the match। अब हैव आया तो हैव का पास क्या होगा, हैड। तो एक्सक्लेम्ड बाहर लिखा हुआ है तो हम वी की जगह दे लगा देंगे और हैव की जगह हैड लगा देंगे। तो वी हैव वॉन द मैच का क्या हो जाएगा, दे हैड वॉन द मैच। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं। द जनरल सेड मार्च फॉरवर्ड माई ब्रेव सोल्जर्स। मेरे ब्रेव सोल्जर आगे की ओर कूच करो, आगे की ओर बढ़ो, या मार्च फॉरवर्ड करो। तो द जनरल कमांडेड, यहाँ पे जनरल ने कमांड दी है, ऑर्डर दिया है, कमांड है। तो जनरल कमांडेड हिज ब्रेव सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा था, प्लीज़ लैंड मी योर बुक टुडे, कृपया मुझे अपनी बुक आज के लिए उधार दो। तो आई रिक्वेस्टेड हिम, ये हो जाएगा क्योंकि मैंने प्लीज़ लगा दिया तो रिक्वेस्ट हो गया। तो आई रिक्वेस्टेड, सेड है तो रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड कर देंगे सेकंड फॉर्म। आई रिक्वेस्टेड हिम, टू लगा के लिखेंगे, आई रिक्वेस्टेड हिम टू lend me his book that day। योर बुक का हिज बुक हो जाएगा और टुडे का दैट डे हो जाएगा। अब एक सेंटेंस और लेते हैं। द बेगर सेड टू मी, बेगर ने मुझसे कहा, प्लीज़ गिव मी सम फूड। तो बेगर इम्प्लोर्ड, इम्प्लोर्ड मतलब यहाँ पे प्लीज़ गिव मी सम फूड, कृपया मुझे कुछ खाना दे दो, ये याचना की है। तो इम्प्लोर्ड मतलब याचना करना। तो द बेगर इम्प्लोर्ड मी टू गिव हिम सम फूड। चलिए नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस लेते हैं। आई सेड
मे गॉड ब्लेस यू, तो ये प्रार्थना है। तो आई प्रेड, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाएंगे। गॉड माइट ब्लेस हिम, अब मे यहाँ सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई सैड का आई प्रेड हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया। अब मे गॉड ब्लेस यू का हो गया, गॉड मे ब्लेस यू, तो गॉड मे का पास माइट, गॉड माइट ब्लेस, ये यू क्या है, हिम है, लड़का है, तो गॉड माइट ब्लेस हिम हो जाएगा। तो दोस्तों इस रूल को 2-3 बार वीडियो वापस देखिए, समझिए, लिखिए और खुद सेंटेंस बनाइए और क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करिए, तो आपको ये पूरा आ जाएगा। थैंक यू।